डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बाहरी हिस्से के बारे में, यानी जननेंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बाहर से। इसको बोलते हैं भुलवा। तो देखिए इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है आप जो देख रहे हैं, ये इसको हम कहेंगे भुलवा कहेंगे, या हम इसे हिंदी में बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय, यानी जनन अंग। ये बाहरी हो गया, किस चीज का? मादा में हो गया। ठीक है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये काफी फैटी एरिया होता है। फैटी एरिया कहने का मतलब कि काफी गद्दीदार, यानी यहाँ फैट का डिपोजिशन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ बसा बसा सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। फैट का मतलब बसा हो गया, बसा यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पल्पी ये दिखता है। इस एरिया को हम बोलते हैं क्या? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। ये होगा कैसा? अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये यहाँ आपको और भी क्या दिखाई देगा? यहाँ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, यानी गद्दीदार आपको दिखेगा ये। ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा ये जो एरिया है स्किन से कवर होगा, साथ साथ में यहाँ छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो इस एरिया के बाद अब आ जाइए, ये जो इस तरफ एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इधर भी एक फोल्ड है। दोनों साइड्स आप देख रहे हैं कि एक एक फोल्ड है, इधर फोल्ड है और ये भी फोल्ड है। तो ये थिक फोल्ड है, मोटा फोल्ड होता है ये, जो कि ये क्या कर दे, इस जो अंदर वाले एरिया है इसको क्लोज कर करके रखता है। तो ये जो थिक फोल्ड आप देख रहे हैं स्किन का, जो दोनों तरफ जो कि फैटी टिश्यू से बना होता है, इसको बोलते हैं लैबियम मेजोरम। क्या इसको बोलते हैं? लैबियम मेजोरम। और ये पूरा का पूरा फैटी होता है, यानी बसा युक्त होता है, कुशन लाइक होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी आपने देखा क्या? यहाँ मॉन्स प्यूबिस के बारे में, और सेकंड आपने देखा किस चीज में? लैबियम मेजोरम के बारे में। लैबियम मेजोरम के जस्ट अंदर ये थिन फोल्ड होता है स्किन का। लैबियम मेजोरम के जस्ट अंदर ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये थिन फोल्ड होता है स्किन का। ये थिक फोल्ड स्किन का नहीं होता है, इसलिए इसका नाम हो गया लैबियम। लैबियम दोनों में कॉमन है, लेकिन इसका नाम हो जाएगा मिनोरम। एक हो गया लैबियम मेजोरम, और उसके जस्ट नीचे हो जाएगा कौन सा? लैबियम मिनोरम। लैबियम मिनोरम से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ये होमोलोगस टू होता है पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा का ये क्या होता है? होमोलोगस होता है। और ये नीट का एक्चुअली सवाल है, तो हो सकता है कि आपको बोर्ड में भी पूछता है कि ये जो पेनाइल यूरेथ्रा है उसका कौन सा होमोलोगस, यानी एक समान वाला जो ऑर्गन है वो फीमेल में मिलता है। तो वो हो गया लैबियम मिनोरम। ये क्वेश्चन है। ठीक है, लैबियम मिनोरम। अब देखिए लैबियम मिनोरम में है क्या कि दो पार्ट इसमें लैबियम मिनोरम में आपको दिखने को मिलेगा। कौन कौन सा? तो देखिए एक तो दिखेगा आपको ये नीचे आकर के फ्यूज्ड किया है लैबियम मिनोरम, यहाँ इस जगह पे लैबियम मिनोरम। इसको बोलते हैं फोरकेटी। इसको क्या बोलते हैं? फोरकेटी। फ्यूज्ड पार्ट ऑफ लैबियम मिनोरा को हम बोलते हैं फोरकेटी बोलते हैं। यहाँ जाकर के ये जो मिलेगा आपस में इस पार्ट में, लेकिन ऊपर जो ये मिल रहा है ये वाला पार्ट, ये ऊपर जो मिलता है ये काफी सॉलिड हो जाता है। यहाँ सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बनाता, लेकिन ये सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होने के साथ साथ ये काफी इरेक्टाइल होता है और सेंसिटिव टिश्यू से ही बना होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस से यहाँ भी एक क्वेश्चन है, पूछेगा कि क्लिटोरिस किसके होमोलोगस होता है? तो होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस होता है। ग्लांस पेनिस यानी मेल का जो पेनिस वाला पार्ट होता है, उसको सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, जो कि काफी सेंसिटिव और रेडिश कलर का होता है। सेम ये होता है, उसी टिश्यू से ये बना होता है। तो मेडअप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से, जैसे ड्यूरिंग एक्साइटमेंट पेनिस जैसे इरेक्ट हो जाता है, वैसे ही फीमेल में भी ये जो पोर्शन है क्लिटोरिस, ये भी क्या होता है? इरेक्ट होता है। और लेकिन एक डिफरेंसेज है कि इसमें यूरेथ्रा नहीं होता है, ये सॉलिड मास होता है और इसका साइज छोटा होता है। जबकि मेल का जो पेनिस होता है उसका साइज बड़ा होता है, और उसके अंदर एक यूरेथ्रा होता है जिससे यूरिन पास होता है, और साथ साथ सीमेन भी। तो ये सॉलिड मास होता है। तो ये हो गया कौन सा? क्लिटोरिस। और ये क्वेश्चन हो गया, ये भी ज्यादातर नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल में एक वैसे पार्ट का नाम बताइए जो होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस होता है। तो आप आंसर करिएगा क्लिटोरिस। ठीक है। तो अभी आपने जाना मॉन्स प्यूबिस के बारे में।
फिर जाना लेबियम मेजोरम के बारे में और लेबियम मिनोरम के बारे में। अब क्लिटोरिस का जो सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्रीपियूस। ये सबसे आगे वाले पार्ट को प्रीपियूस ऑफ क्लिटोरिस। ठीक है, ये भी आपका ये बात हम तो कर ही चुके हैं। ठीक है, अब आ जाइए ये ऊपर वाले पार्ट से हट करके अब हम चलते हैं इनसाइड। इनसाइड में देखिए कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। इनसाइड यहाँ जो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरीके से, इसके अंदर बहुत सारा ग्लैंड होता है, छोटा 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 छोटा। ये ग्लैंड से भरा पड़ा होता है। ये सिक्रीट करता है म्यूकस लार्ज अमाउंट में। ठीक है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, साथ साथ में लुब्रिकेशन का भी काम करता है। तो ये हो गया। ठीक है, इसको और भी कौन से ग्लैंड होते हैं देखिए, यहाँ 2 ओपनिंग आपको मिलेगा। ऐसे ओपनिंग कहिए तो टोटल 4 मिल रहा है। एक ऊपर जो ओपनिंग है इससे यूरिन पास होता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं ये हो जाएगा वेजाइनल ओपनिंग। और इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, रप्चर है यानी हाइमेन इसका रप्चर है। तो रप्चर हाइमेन, ये जो हाइमेन जो बना है इसके, ये जो वेजाइना का जो माउथ है और यहाँ जो हाइमेन है इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन का जो एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा हुआ है, इसमें हम रप्चर बनाए हैं, इसलिए लिख दिए हैं कि हाइमेन इसका क्या है, रप्चर्ड। तो एक ओपनिंग यहाँ हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग, जिससे केवल यूरिन पास होगा। ये सेकंड ओपनिंग है जिसको वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, या इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। और इसके चारों तरफ जो हाइमेन है जिसको बोलते हैं साइन ऑफ वर्जिनिटी, वो क्या है, रप्चर्ड है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसके दोनों, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है इसके दोनों साइड ये छोटा छोटा ग्लैंड खुलता है, ग्रंथि खुलता है। इसको बोलते हैं बार्थोलीन ग्लैंड। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेजाइनल ओपनिंग के बोथ साइड्स जो ग्लैंड होता है, जो ओपन होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बार्थोलीन ग्लैंड। लार्ज अमाउंट में म्यूकस सिक्रीट करेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये क्या करता है, ढेर सारा लिक्विड जैसे ये फ्लूइड को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो टोटल ओपनिंग आप देख रहे हैं कितना, 1 2 3 4। ये छोटे जो दिखेंगे लेकिन मेन ओपनिंग हो गया ये यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड ये हो गया वेजाइनल ओपनिंग। अब जो कुछ जो इंपॉर्टेंट बात, जो टेक्निकल बात है, अब उसको देखिए। ये फॉरकेटी है, फॉरकेटी, और फॉरकेटी से एनएस के जो बीच का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पेरिनियम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिनियम। और जो मेडिकल में जो इस्तेमाल होता है, ये वेजाइनल ओपनिंग है और यहाँ एनस के बीच का जो दूरी है, इसके डिस्टेंस को बोलते हैं क्लिनिकल पेरिनियम, यानी नॉर्मल पेरिनियम, और इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल पेरिनियम बोलते हैं। कभी कभी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये यहाँ रप्चर हो जाता है, ये वाला पार्ट, तो इसको डॉक्टर फिर क्या करता है, क्लिनिकली इसको टाँका दे करके इसको सी देता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा पार्ट, क्लिनिकल पेरिनियम का। तो चलिए इसके हम जो फोटोग्राफ को जब हम समझ गए हैं, तब इसके कंटेंट को हम पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में आएगा और जिसको लिखना होता है। तो चलिए अब कंटेंट पे आ जाइए। देखिए आप जो अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे इसको हम बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया। बृहद भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा जो थिक फोल्ड था, जो एक जोड़ा बाल युक्त त्वचीय बलन है। लेबिया माइनोरा जो एक जोड़ा बालहीन बलन है, इसके नीचे अंदर तो बाल थोड़े होता है, इसके ऊपर ही इस पार्ट में हो सकता है, इस पार्ट में भी हो सकता है, तो उसको बालहीन लिखा है। बालहीन बलन लेबिया मेजोरा के भीतर स्थित होता है। एवं क्लाइटोरिस जो एक उच्छाई मतलब इरेक्टाइल का मतलब कि ड्यूरिंग सेंसुएशन ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट, अत्यंत संवेदनशील रचना है। क्लियर। क्लाइटोरिस में कोई नली या छिद्र नहीं होता, ऑलरेडी बता चुके हैं, जबकि पेनिस यानी सिस्ट में होता है। क्लाइटोरिस को नर्व सिस्टम के समजात माना जाता है और ये हम बता चुके हैं आपको। तो आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। ये था हमारा जो टॉपिक है, ये कौन सा था, बाह्य जननेंद्रिय यानी बृहद भगोष्ठ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।